साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब परिवार में। आप सब लोगों के लिए खबर आ रही है यूपीपीएससी नोटिफिकेशन से संबंधित। आज हम देख रहे थे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने, अलग अलग प्लेटफॉर्म ने यूपीपीएससी जो प्री होने वाला है इसकी डेट को लेकर कयास लगाए हुए हैं और कुछ नोटिफिकेशन को लेकर कयास लगाए हुए हैं। लेकिन आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा ऐसे कयासों के चक्कर में ना ही आप फंसे तो ही अच्छा है। जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है हमें उसी का इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसी संभावना बनी हुई है, जो भी हमारे पास सोर्स आए हुए हैं, कि पिछले साल दिसंबर के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ गया था यूपीपीएससी प्रीलिम का। तो इस बार भी दिसंबर के लास्ट तक आपका यूपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो क्या ये खबर, क्या मतलब है इस खबर का? आपको अपनी तैयारी को दुरुस्त रखना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को जारी रखना है। करंट अफेयर और जो आपके प्रीलिम ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं उन पर खास तौर से फोकस करना है। तो आइए थोड़ा सा अपने मतलब की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सिलेबस क्लियर होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा। हम यूपीपीएससी प्रीलिम की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, पिछले बार करीब 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। 5 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरे थे और 3.5 लाख के आसपास लोग अपीयर हुए थे प्रीलिम में। तो इस आंकड़े से आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि देखिए, प्रीलिम उसी का निकलेगा जो मेहनत करेगा। तो ये प्रीलिम ना सिर्फ एक रेस है 5 लाख में से 5,000 आने की। इसके बाद में असली आपकी मेहनत तो शुरू होनी है मेंस के लेवल पर। तो हम मेंस के देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हुए हैं। दरअसल ये मेंस के प्रश्न हमने आप ही के लिए इकट्ठे कर रखे हैं ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। आपको आसानी से एक एक पीडीएफ में ही सारे, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होता है, तो जीएस पेपर 1 के जो भी आपके 4-5 साल के मेंस के प्रश्न हैं एक साथ आपके मिल जाएं, तो हमने ये कलेक्शन कर रखा है आपके लिए। आइए आपको दिखा देते हैं। तो ये प्रश्न आप ही के लिए हैं। तो मेरा कुल मिला के यहाँ पे मतलब ये है कि आपको ये सब प्रश्न हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो वहां से जाके आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, ये प्रश्न से आपको बहुत कुछ सारी चीजें समझ में आ पाएंगी, जैसे कि यूपीपीएससी जीएस 1 पीवाईक्यू मेंस 2023 का ये प्रश्न है, फिर 22 का, 21 का, 20 का, ऐसे आपको मिल जाएंगे सारे। कितना छोटा सा, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। ऐसा कुछ है कि क्वेश्चन आपकी बहुत ही बेसिक, जो आपने प्रीलिम में भी पढ़ा है ना, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ये सॉल्व होंगे। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी, जो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके, आपको क्वेश्चन लिखना कैसे है मैंने वो भी आपको बता रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन में इंट्रो कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी मेन बॉडी बनाते हैं, डायग्राम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, निष्कर्ष एक बढ़िया सा कैसे लिखते हैं, आपको वहां पे पता चल जाएगा। आप वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। तो ये कैलेंडर आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कैलेंडर वर्ड का मतलब होता है जो ये पिछलग्गू शब्द होते हैं, टिप्पणी करना है। क्या आप सहमत हैं भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? तो आप देखिएगा, अभी हाल में एनसीआरबी का डेटा आया है जहां पर महिलाओं से संबंधित डेटा आया हुआ है कि हाँ जी, महिलाओं पर अत्याचार में वृद्धि हुई है। दिल्ली में खासतौर से हुई है, पूरे देश में वृद्धि हुई है, साथ में उत्तर प्रदेश भी शामिल है इसमें। तो आपको इस तरीके से इन प्रश्नों का जवाब लिखना है। बहुत ही आप ये समझेंगे कि बहुत ही आसान प्रश्न है। दरअसल अगर आपने बेसिक अपनी समझ बना ली ना, कोई ही ऐसा प्रश्न होगा जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। बाकी सब बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, आपको प्रश्न आया था कोरोना काल का, कि कोरोना काल में भारतीय संस्कृति ने, ये प्रश्न आया हुआ है, कोरोना काल में भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो ऐसे कुछ प्रश्न आए हुए हैं जहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी बड़े आसान प्रश्न है। आइए कुछ सिलेबस पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपके इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम और मेंस और इंटरव्यू। तो आपको प्रीलिम का सिलेबस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिसको देखिए ऐसे, सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें, 2 पेपर होते हैं, एक आपका हो जाएगा जीएस का, दूसरा हो जाएगा सीसेट का, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। अगर आप 2023 और 22 का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे ना प्रीलिम का, तो आपको बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत डीप गहराई तक जाएं। आपको करंट अफेयर करने के लिए बहुत आसानी से हो जाता है। सुबह 8:30 बजे वाला हमारा सेशन चलता है, जो हिंदू एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस होता है, साथ में वहाँ पीआईबी की खबरें उठाते हैं। तो उस शो से भी, उस सेशन से भी आपका ये 100% गारंटी के साथ कवर हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इसकी लिख के।
मैं गारंटी ले रहा हूं आज 90% आपके क्वेश्चन हमारी क्लास से सॉल्व हो जाएंगे, और ऐसा मैं बाद में प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा, एक पब्लिक वीडियो भी लेके आऊंगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान। तो ये हुआ आपका प्रीलिम का सिलेबस, ठीक है, प्रीलिम में जीएस का सिलेबस। सी सेट में क्या क्या आ जाएगा? सी सेट में आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपकी और संप्रेषण कौशल, तार्किक विश्लेषण क्षमता, निर्णय क्षमता, सामान्य बौद्धिक, इसमें मैथ से भी शामिल है, इसमें हिंदी भी शामिल है, इसमें थोड़ी अंग्रेजी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हो गया आपका कुल मिला के प्री का सिलेबस। मेंस की बात करें तो आपके मेंस में 6 पेपर हैं, एक हिंदी और ऐसे का पेपर ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। क्या है 6 पेपर ये? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी सिलेबस को लेकर। तो ये सामान्य हिंदी हो गया आपका, मेंस का सामान्य हिंदी, ये मुख्य परीक्षा के लिए। आपका निबंध हो गया। निबंध के अलावा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा देखने की काम की चीज है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, आपसे इतिहास, भूगोल वगैरह समाज के इसमें मुद्दे पूछे जाते हैं। दूसरा आपका पेपर हो जाएगा प्रश्न पत्र 2, ये पहले से ही प्रश्न पत्र हमारे सिलेबस में है। 2022 में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने के बाद 2 पेपर आपके इसमें जुड़ गए। पहला है उत्तर प्रदेश स्पेशल और दूसरा उत्तर प्रदेश स्पेशल के पेपर, मतलब 2 पेपर जुड़ गए। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, यहाँ पे आपसे इसमें आईआर भी पूछ लेगा, गवर्नेंस भी पूछ लेगा। प्रश्न पत्र 3 में आपसे इकोनॉमिक्स भी पूछ लेगा, वहां पे पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, साइंस टेक, बहुत बड़ा पेपर होता है अपने आप में, जैसा कि यूपीएससी में भी है सेम। प्रश्न पत्र 4 में आपका एथिक्स हो जाता है, और प्रश्न पत्र 5 आपका यूपी स्पेशल हो जाता है। यहाँ पे इतिहास यूपी का, इसमें इतिहास के अलावा भूगोल की कुछ चीजें भी पूछी जाएंगी आपसे। आप इसके क्वेश्चन देखेंगे ना तो बड़े शानदार प्रश्न हैं। आपको दिखाता हूं, आपको यूपीपीएससी का प्रश्न पत्र 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4। तो ये है आपका प्रश्न पत्र 5। एक सेकेंड रुकिएगा, ये आपका ऐसे का है और ये प्रश्न पत्र 5 है। तो आइए इस प्रश्न पत्र को आपको दिखाता हूं मैं। कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा मजा आएगा देख के, बहुत नन्हे से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत योजना के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। पर्यटन की बेहतर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। मतलब कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपने अगर थोड़ा सा न्यूज़पेपर का पहला पेज ही पढ़ा है ना, तो योगी जी अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आखिर हमने राज्य के लिए क्या क्या किया हुआ है। हम डबल इंजन की सरकार है तो हमने इसको कितना निर्वाह किया है। तो उससे भी ये प्रश्न लिख जा सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ये प्रश्न, वीडियो सेक्शन में जाके देखिए। मैंने इंट्रो खुद से लिखा है आपके सामने, मेन बॉडी लिखी हुई है उसका, उसको समराइज भी किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या, आगरा के स्मारकों की वास्तुकला विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता संबंधित पुराने स्थल यूपी के, डेटा सेंटर नीति के बारे में बात की है। डेटा सेंटर नीति के बारे में आज हम एक लाइव क्लास भी लेने वाले हैं थोड़ी देर से, आपकी ये होगी 2 बजे से लेके, जो हम जहां पे साइंस टेक के सारे मुद्दे कवर करते हैं एक साथ, जो पूरा बाउंड अप होता है आपका 1 हफ्ते का। इसके अलावा आपके भूमि सुधारों के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पेपर नंबर 5 है, बहुत आसान है। ऐसे ही आपका पेपर नंबर 6 भी है, इसमें भी बहुत आसान मुद्दे हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है, सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान है। समस्या बस एक ही चीज की है कि आपको कंसंट्रेशन हिला के पढ़ाई करनी है इत्मीनान से। तो हमने आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस कर लिया? तो हमने आज के सेशन में आपका प्रीलिम का सिलेबस डिस्कस कर लिया, मेंस का सिलेबस डिस्कस कर लिया। हमने इसमें डेट की चर्चा की, कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये आपका नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट वीक में आ सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात, आपको अभी से प्रीलिम की तैयारी में जुट जाना है और इत्मीनान से टेस्ट सीरीज लगानी शुरू करनी है। साथ में करंट अफेयर का दामन मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। प्रीलिम तो कर लेंगे, फिर मेंस में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो सुबह 8:30 बजे वाले हमारे सेशन में आप आ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा, देख करके देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। तो ये आपका डेट आ चुकी है आपकी। इसके अलावा हमने बात की PYQ की, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके मेंस के, हमने इन पर बात की। प्रीलिम के पेपर पे भी बहुत आसान है, उनकी चर्चा करना मैं जरूरी नहीं समझा है। मुझे लगा कि शायद आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन खैर हम उनकी चर्चा करेंगे कभी और, एक स्पेशल सेशन लेके आएंगे। लेकिन ये हमने इन पॉइंटों पर चर्चा की।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बस सिलेबस थोड़ा सा देखते जाइएगा। सिलेबस देख के पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ाई ना आपकी बिल्कुल टूटा गोल होगी, नहीं तो परेशानी हो सकती है आपको। तो चलिए, ये हमारा आज के इस लेक्चर को हम बाउंड अप करते हैं। ये हमारा सिलेबस हो गया। ये पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो है नाम इसका शिक्षाकुल। तो यहाँ पे ये सारे पेपर मिलेंगे। साथ में हमारी वेबसाइट है शिक्षाकुल.com, तो आपको वहाँ पर भी ये पेपर मिल जाएंगे। इनका लाभ उठाइए। मैंने आपके लिए सारे पेपर बाउंड करवा रखे। GS 5 है तो जितने भी पेपर हैं, एक ही खैर पेपर है GS 5 का, तो UPPSC ऐसे के जितने पेपर हैं सब एक साथ आपको मिल जाएंगे। बाकी हम इनका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी लिख के भेजेंगे। मैं खुद ही ऐसे लिख के आपके लिए भेजूंगा, आपको मिलेगा वो सैंपल। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को अब यहीं पर बाउंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। नमस्कार।